हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 16। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है बच्चों, पहले इसको हम पढ़ लेते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर 30 मीटर हाई फ्रॉम द फुट ऑफ another tower in the same plane is 60 degree and the angle of elevation of the top of second tower from the foot of the first tower. Find the distance between two towers and also the find of the tower. तो बच्चों हमें यहाँ पे दो टावर्स दिए हैं और दो टावर्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है और जो एक टावर की हाइट फाइंड करना है। तो इसको हम पहले अच्छे से इसको हम समझते हैं कि इसमें क्वेश्चन का डायग्राम से हम इसको पहले समझ लेते हैं। तो यहाँ बच्चों दिया है पहला, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर 30 मीटर हाई फ्रॉम द फुट ऑफ another tower in the same plane is 60 डिग्री। तो यहाँ बच्चों हम मान लेते हैं कि ये एक टावर है जो AB से हमने इसको दिखाया, और ये मान लेते हैं हमारा प्लेन है और इसी प्लेन पे दो टावर हैं और दूसरा टावर मैं मान लेता हूँ यहाँ पे है, ये मान लेते हैं CD टावर है। AB टावर हमारा फर्स्ट टावर है, ये आपका फर्स्ट टावर है और इसको हम लेट कर लेते हैं सेकंड टावर। और जो फर्स्ट टावर की हाइट है वो दे रखा है बच्चों 30 मीटर। ठीक है बच्चा, तो यहाँ पे एक टावर है AB, दूसरा टावर है CD, दोनों ही एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। अब यहाँ पे बच्चों दिया है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर 30 मीटर। तो बच्चों जिसका जो है टावर की हाइट 30 मीटर है, उस टावर के टॉप से और अनदर टावर के फुट से। तो बच्चा ये जो AB है हमारा, इस AB का टॉप ये है और इस टावर का फुट ये है। तो टॉप और फुट से एंगल ऑफ एलिवेशन बनता हुआ दिया है, ये आप देख सकते हैं, ये दे रखा है बच्चा 60 डिग्री। यानी कि वो टावर जिसका 30 मीटर हाइट है उसके टॉप से और दूसरा जो टावर दिया है उसके फुट से एंगल ऑफ एलिवेशन हमको 60 डिग्री दे रखा है। आगे क्या दिया है बच्चों, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेकंड टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द फर्स्ट टावर। तो सेकंड टावर का टॉप ये है बच्चा और फर्स्ट टावर का फुट ये है बच्चा, और इन दोनों को ज्वाइन करने पे बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन। इनको ज्वाइन करने पे बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन जो कि दिया है 30 डिग्री। ये बच्चों अब हमें फाइंड करना है डिस्टेंस बिटवीन टू टावर्स एंड आल्सो द हाइट ऑफ द टावर। तो हमें बच्चों इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है और हमें इसका जो है इसकी हाइट फाइंड करना है। एक टावर की हाइट फाइंड करना है और एक दो टावर के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो ये भी हमें फाइंड करना है, ये भी हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले बच्चों हम यहाँ पे लेंगे क्या, दो राइट एंगल ट्रायंगल। तो पहला राइट एंगल ट्रायंगल हम ले लेते हैं, कौन सा बच्चों, ABD। यहाँ से लेते हैं हम, पहले यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD। अगर हमने ABD ट्रायंगल लिया तो इसके लिए ये 60 डिग्री है, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर और इससे सटा हुआ बेस होगा। तो यहाँ बच्चों हम लेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या लेते हैं बच्चों, tan लेते हैं।
तो यहाँ tan 60 लगाएंगे बच्चों, और परपेंडिकुलर को हम ए बी लेट कर लेंगे और बेस को हम लेट करेंगे बी डी। तो यहाँ से बच्चों आ जाएगा ए बी हमें दिया है 30 और बी डी हमें दे रखा है x। तो tan 60 का वैल्यू होता है √3 = 30/x। तो यहाँ से बच्चों हम क्या कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा x √3 = 30। तो x की वैल्यू आ जाएगा बच्चों 30/√3। अब इस √3 का हम कर देते हैं बच्चों रेशनलाइज। तो यहाँ से हम रेशनलाइज कर देंगे बच्चा, तो ये आ जाएगा हमें 30√3 / 3। ये कैंसिल होके आ जाएगा बच्चों 10√3। तो जो ये हमें मिला है x की वैल्यू, ये हमें मिल गया क्या बच्चों, ये आया डिस्टेंस बिटवीन टू टावर्स। डिस्टेंस बिटवीन टू टावर्स। तो पहला आंसर हमने निकाल दिया है बच्चों। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि इसकी जो वैल्यू आ गई है हमें, वो हम लिख सकते हैं यहाँ 10√3। तो जब ये बच्चों 10√3 आ चुका है, तब आपको ये वाला ट्रायंगल लेना चाहिए BCD। अगर आप ये ट्रायंगल लेते हैं तो इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग ये 30 डिग्री है, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा और इससे सटा हुआ बेस होगा। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस यहाँ भी आप लगा सकते हैं। फिर से आप लीजिए इन ट्रायंगल हो जाएगा BCD, और यहाँ पे लेंगे बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ये हो जाएगा tan 30 डिग्री। और परपेंडिकुलर हमें दिया है, परपेंडिकुलर दिया है बच्चों CD अपॉन बेस दिया है BD। तो यहाँ बच्चों आ जाएगा H अपॉन BD की वैल्यू आ चुका है 10√3। तो यहाँ से बच्चों tan 30 की वैल्यू होता है 1/√3, और यहाँ हो जाएगा H अपॉन 10√3 हो जाएगा। तो यहाँ से बच्चों आप देख सकते हैं √3 और √3 हो जाएगा कैंसिल, तो इनका कर दीजिए आप क्रॉस मल्टीप्लाई, और h की वैल्यू आ जाएगा 10 मीटर। तो ये जो बच्चों हाइट निकल कर आया है वो है हाइट ऑफ द सेकंड टावर। तो बच्चों अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर h मीटर हाई। तो यहाँ बच्चों देखो, ये है हमारा टावर ए बी दे रखा है, और ये हम लेट कर लेते हैं ये ग्राउंड है, तो ये BC ग्राउंड हो गया। तो ये हमारा टावर हुआ, ये ग्राउंड हुआ। इस ग्राउंड पे दो ऑब्जेक्ट रखे हैं। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट विच आर इन लाइन विथ द फुट ऑफ द टावर। तो जो टावर का फुट है, टावर के फुट के साथ एक लाइन है, और उस लाइन पे दो ऑब्जेक्ट रखे गए हैं। तो एक ऑब्जेक्ट मान लेते यहाँ पे है, और एक ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे है। टावर दिया है, टावर के फुट से एक लाइन है, उस लाइन पे दो ऑब्जेक्ट रखे गए हैं, और उन दोनों ऑब्जेक्ट से एंगल ऑफ डिप्रेशन कुछ बन रहा है। तो यहाँ पे दिया है एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट विच आर इन लाइन विद द फुट ऑफ द टावर आर अल्फा एंड बीटा। और यहाँ बच्चों दे रखा है बीटा हमारा ग्रेटर है, अल्फा हमारा स्मॉल है। तो जो बच्चों ग्रेटर होगा, जो हमारा ग्रेटर होगा वो टावर के पास में होगा, और जो छोटा होगा वो टावर से दूर होगा। तो यहाँ से हम एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहे हैं। एक तो हमारा ये बना, तो यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, एक हॉरिजेंटल लाइन।
ये हमारा हो गया, ये बड़ा एंगल है इसलिए इसको हमने बीटा नाम दिया। और यही पॉइंट से एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ बन रहा है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये वाला जो एंगल है वो हमारा अल्फ़ा है, ये हमारा अल्फ़ा है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, अल्फ़ा हो जाएगा। और ये बीटा है तो ये भी हो जाएगा बीटा। तो यहाँ से बच्चों आप देख सकते हैं क्वेश्चन में दिया था एक टावर है, उस टावर के फुट से एक लाइन है और उस लाइन पे दो ऑब्जेक्ट हैं, एक डी और एक सी। तो इस टावर के टॉप से, यहाँ दिया है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर h मीटर, यानी टावर की हाइट कितनी दे रखी है, h मीटर है। और इस टावर के टॉप से दो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। तो पहला एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारा बीटा बना यहाँ पे, और दूसरा हमारा इस पॉइंट से एंगल ऑफ डिप्रेशन अल्फ़ा बना। और हमें फाइंड करने को बोला है डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। तो दो ऑब्जेक्ट है, एक पहला ऑब्जेक्ट ये है, दूसरा ऑब्जेक्ट ये है, तो इनके बीच का डिस्टेंस हमें फाइंड करने को कह रहा है। तो हमें ये CD की वैल्यू चाहिए, दो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस चाहिए हमें। तो बच्चों यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, इसको भी हम मान लेते हैं y है ये, और ये हमारा दे रखा है h मीटर। तो अब हमें ये डिस्टेंस निकालना है इनके बीच में। तो हमें यहाँ फिर से वही करना है, दो राइट एंगल ट्रायंगल को सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ दो राइट एंगल ट्रायंगल आपका एक हो जाएगा ABD पहला हो जाएगा, दूसरा ABC हो जाएगा। तो यहाँ हम बच्चों पहले लेते हैं इन ट्रायंगल ABD ट्रायंगल लिया, और इस एंगल के सामने परपेंडिकुलर और इससे सटा बेस। तो यहाँ बच्चों हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिया, और यहाँ पे भी tan लगाएंगे तो यहाँ tan बीटा लगेगा। और परपेंडिकुलर बच्चों ये दिया है AB और बेस हमारा है BD, तो यहाँ हम ले लेंगे AB अपॉन BD हो जाएगा। AB हमको कितना दे रखा है h मीटर, तो यहाँ h लगाइए। BD हमको y दे लेट किया है, y आ जाएगा। यहाँ से बच्चों हम क्या करते हैं, tan बीटा इज इक्वल टू लिख लेते हैं h अपॉन y, और यहाँ से हम y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो tan बीटा हमारा y की जगह पे आ जाएगा, y हमारा tan के प्लेस पे चला जाएगा। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा h अपॉन tan बीटा, ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा। दूसरा हम राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे बच्चों ABC को, यहाँ पे लीजिए ABC, एक ये और दूसरा ये, तीसरा ये, ABC राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहाँ पे भी हम अल्फ़ा के सामने परपेंडिकुलर और अल्फ़ा से सटा हुआ बेस, तो ये पूरा हमारा बेस होगा, BC हमारा पूरा बेस होगा और AB हमारा परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पे बच्चों वही लेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और यहाँ लगाएंगे हम tan अल्फ़ा, और यहाँ परपेंडिकुलर होगा बच्चों AB और बेस हमारा हो जाएगा BC। तो यहाँ बच्चों हम लिख सकते हैं AB को h अपॉन BC को क्या लिखा जा सकता है, BC यहाँ आप देख सकते हैं बच्चे CD और प्लस BD होता है। तो यहाँ पे CD की वैल्यू x दे रखा है और BD की वैल्यू हम यहाँ y लेट कर रखा है, तो BC की वैल्यू आ गया x प्लस वाई। तो आप यहाँ पुट कर सकते हैं x प्लस वाई हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ से हम tan अल्फ़ा लिख सकता है h अपॉन x प्लस वाई। यहाँ से हम बच्चों क्या करेंगे, x प्लस वाई को tan अल्फ़ा की जगह कर दें और इसको हम इसकी जगह कर दें, और उसके बाद हम आगे सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा बच्चों x प्लस वाई इज इक्वल टू h अपॉन tan अल्फ़ा। ये बात समझ में आनी चाहिए बच्चों। ये हमारा हो गया सेकंड इक्वेशन। अब हमें करना है क्या बच्चों, जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन दिया है यहाँ पे हम लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ
y इज इक्वल टू एच अपॉन टेन बीटा इन इक्वेशन सेकेंड। तो y की जो वैल्यू हमने निकाल रखा है उसको हमें सेकेंड इक्वेशन में पुट करना है y के प्लेस पे। तो यहाँ बच्चों हम लेंगे सेकेंड इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू एच अपॉन टेन अल्फ़ा। तो ये बच्चों हो जाएगा x प्लस वाई के प्लेस पे हम लिखेंगे क्या, h अपॉन, यहाँ पे दे रखा है h अपॉन टेन बीटा, ये आ जाएगा h अपॉन टेन बीटा और ये हो जाएगा h अपॉन टेन अल्फ़ा। तो इसको हम फर्दर लिख सकते हैं बच्चों x, ये वाली पूरी की पूरी क्वांटिटी हम राइट में शिफ्ट कर देते हैं तो माइनस में हो जाएगा बच्चों h अपॉन टेन अल्फ़ा माइनस h अपॉन टेन बीटा हो जाएगा बच्चों। यहाँ से हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू, h कॉमन निकाला जा सकता है बच्चों, जी बिल्कुल। यहाँ पे h कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा वन अपॉन टेन अल्फ़ा माइनस वन अपॉन टेन बीटा हो जाएगा। अब इसको हम फाइनल आंसर में लिखेंगे, या आप देख सकते हैं फाइनल आंसर हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू h और वन अपॉन टेन अल्फ़ा को हम कॉट अल्फ़ा लिख सकते हैं बच्चा, और माइनस वन अपॉन टेन बीटा को हम कॉट बीटा लिख सकते हैं। तो ये बच्चों जो हमारा निकल कर आया है x इज इक्वल टू h कॉट अल्फ़ा माइनस कॉट बीटा, ये जो हमारा निकल कर आया है ये है डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। हमने दो ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस को क्या लेट कर रखा था बच्चा, x सेलेक्ट किया था। यहाँ आप देख सकते हैं दो ऑब्जेक्ट, ये हमारा दोनों ऑब्जेक्ट है, इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस हमने x सेलेक्ट किया था, जो ये हमारा आंसर है। तो यहाँ हमने दो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस ला दिया है। तो बच्चों ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया है अ लैडर अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल एट एन इंक्लिनेशन अल्फ़ा टू द हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ बच्चों आप देखिए कि यहाँ मैं एक वॉल बना लेता हूँ, ये है आपका वॉल, इसको हमने वॉल लेट कर लिया है ए बी, और ये है ग्राउंड, ये ग्राउंड हमने लेट कर लिया। तो वॉल पर जो है एक लैडर, वॉल पर एक लैडर अल्फ़ा एंगल पे इंक्लाइंड है। तो यहाँ बच्चों मान लेते हैं कि ये जो वॉल का टॉप है, यहाँ से जो हमारा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो अल्फ़ा बना रहा है। हॉरिजॉन्टल से लैडर जो है अल्फ़ा एंगल बनाकर इस पे इंक्लाइंड है वॉल पर। ये वॉल है, यहाँ दिया है लैडर अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल एट एन इंक्लिनेशन अल्फ़ा टू द हॉरिजॉन्टल। तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल है और ये हमारा वॉल है, और इस वॉल पे अल्फ़ा एंगल बना के इंक्लाइंड है। अब हमने किया क्या बच्चों, आपने इस लैडर को यहाँ से पकड़कर खींचा, यानी वॉल से थोड़ा दूरी बना के खींचा इधर, तो हमारी जो लैडर थी कुछ यहाँ पे आके खिसक आई। यहाँ मान लेते हैं यहाँ पे हमारी लैडर आ गई, ये कुछ ऐसा हुआ। इट्स फुट इज पुल्ड अवे फ्रॉम द वॉल। जैसे ही लैडर को हमने इधर खींचा, वॉल से थोड़ा दूर पे खींचा, वॉल हमारा यहाँ पे है, हमने इसको पकड़ा और इधर तरफ खींच लिया। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि लैडर अभी यहाँ तक था ना, लैडर खिसक कर जो है यहाँ पे दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इट्स फुट इज पुल्ड अवे फ्रॉम द वॉल,
थ्रू अ डिस्टेंस p, यानी कि p डिस्टेंस पे ये खिसक कर आ गया इधर, और यहाँ पे जो स्लाइड हुआ है ये स्लाइड अ डिस्टेंस q डाउन द वॉल से q डिस्टेंस पर वो स्लाइड हो गया। अभी यहाँ पे था, अब ये यहाँ पे आ गया। तो कहने का सेंस ये था बच्चों कि जब अल्फ़ा डिग्री बना के वॉल पे इंक्लाइन था तो वो टॉप पर वॉल था, और जैसे ही इसको खिसकाया हमने, इधर से लैडर हमारा खिसक कर क्यू डिस्टेंस पे आ गया, और ये लैडर का जो एंड पॉइंट है, जो लैडर का फुट है, वो खिसक कर पी डिस्टेंस तक चला गया। और हमको यहाँ प्रूफ क्या करना है बच्चों, P अपॉन क्यू कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा अपॉन साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा प्रूफ करना है। ये हमें क्वेश्चन में दे रखा था। एक बार फिर से अच्छे से समझ लेते हैं। एक लैडर है जो वर्टिकल वॉल के अगेंस्ट अल्फ़ा डिग्री का एंगल बना रहा है। ये मान लेते हैं वॉल है, और ये वॉल पे ये लैडर है। लैडर अल्फ़ा डिग्री का एंगल बना रहा है। अब हमने क्या किया, लैडर को हल्का सा पुल किया, वॉल से थोड़ा पुल किया, तो इधर से जो है खिसक कर क्यू डिस्टेंस पर आ गया, और इधर जो लैडर का फुट था वो खिसक कर पी डिस्टेंस पे चला गया। अब आपको P अपॉन क्यू इज इक्वल टू ये प्रूफ करना है। तो यहाँ बच्चों हम लेट कर लेते हैं, ये हमारा A हो गया, ये हमारा B हो गया, इसको हम C लेट कर लेते हैं, और इसको हम D, और ये हमारे लिए E हो जाएगा। तो यहाँ पे भी बच्चों हमें क्या करना है, सीधी सी बात है, राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ भी सिलेक्ट कर लो। और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है, ये जो हमारा DE है और ये हमारा जो AC है, ये दोनों बच्चों सेम है, क्योंकि ये लैडर की लेंथ है, ये दोनों लैडर की लेंथ है। तो लैडर की लेंथ जो है दोनों सेम ही होंगे भाई, जितना डिस्टेंस DE होगा उतना डिस्टेंस AC होगा। तो यहाँ पे आप ये इन्फॉर्मेशन लिख सकते हो कि जो AC है हमारा वो DE के इक्वल होता है। AC और DE हमारा इक्वल होगा क्योंकि दोनों लैडर ही हैं। तो लैडर का खिसकाने के बाद लैडर की जो लेंथ है वो तो चेंज होने वाला नहीं है, इसलिए लैडर का लेंथ हमारा दोनों के केस में बराबर होने वाला है। तो हमें AC और DE को इक्वल मानकर चलना है, ठीक है। बाकी चीज़ें हम अपने अकॉर्डिंग कर लेंगे। अब यहाँ बच्चों हम देखते हैं ABC ट्रायंगल लेते हैं। अगर यहाँ पे हमने लिया इन ट्रायंगल, और हाँ बच्चों एक चीज़ और यहाँ पे हमने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे हमको एक चीज़ और दिया है कि जब हमने लैडर को खिसकाया था तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा था वो बीटा बन रहा था। जब वॉल पे इंक्लाइन था तो अल्फ़ा, और जब इसको हमने खिसका लिया तो यहाँ हमारा बना रहा है बीटा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हमने क्या किया बच्चों, अब यहाँ से हमको राइट एंगल ट्रायंगल लेना है ABC आप ले लीजिए। तो यहाँ से हमें सबसे पहले ये लेना है, यहाँ पे हमको देखिए कॉस अल्फ़ा भी दिया है, कॉस बीटा भी दिया है, तो हमें दोनों को फाइंड करके चलना है। पहले हम कॉस अल्फ़ा निकालेंगे, फिर उसके साथ कॉस अल्फ़ा के साथ साइन अल्फ़ा भी निकालेंगे। तो जब हम एक ट्रायंगल लेंगे, यहाँ पे ABC लिया हमने, तो ABC के साथ जो है अल्फ़ा है, तो साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा दोनों हमें फाइंड कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों हम लिखते हैं, पहला लिखते हैं साइन अल्फ़ा जो आएगा हमारा, यहाँ पे साइन अल्फ़ा के लिए परपेंडिकुलर हमारा AB होगा और हाइपोटेन्यूज हमारा AC होगा। तो यहाँ बच्चों हम लिख सकते हैं AB अपॉन क्या हो जाएगा,
AC। यहाँ लिख सकते हैं ए बी को हम पूरा ए बी की वैल्यू निकाल लें, तो यहाँ से ए बी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगा बच्चों ए बी की वैल्यू आ जाएगा ए सी साइन अल्फ़ा, ये फर्स्ट इक्वेशन। फिर कॉस अल्फ़ा निकाल लेते हैं बच्चों। कॉस अल्फ़ा हमारे लिए क्या आ जाएगा, कॉस अल्फ़ा हमारे लिए आ जाएगा, ये हमारा बेस हो जाएगा, ये बेस और ये हाइपोटेनस। तो यहाँ पे ले लेंगे बच्चों BC अपॉन AC हो जाएगा। तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे, तो BC की वैल्यू आ जाएगा बच्चों क्या, BC की वैल्यू आ जाएगा AC कॉस अल्फ़ा, ये सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अब यहाँ हम क्या लेंगे, अब दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल ले सकते हैं। तो यहाँ दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे तो बच्चों इन ट्रायंगल DBE, तो यहाँ आप देख सकते हैं D B एंड E। तो यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा साइन बीटा के लिए आप लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन H। तो साइन बीटा के लिए बच्चों परपेंडिकुलर हमारा क्या होगा, BD होगा। यहाँ से आप ध्यान दीजिए, ये हमारा BD है और ये हमारा हाइपोटेनस है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या बच्चों, BD अपॉन DE हो जाएगा। और BD यहाँ पे अगर हमें BD की वैल्यू निकालना है तो BD की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से आप लिख सकते हो, यहाँ पहले आप इसको लिख लीजिए, साइन बीटा इज इक्वल टू BD अपॉन DE। और DE हमारा किसके इक्वल है, AC के इक्वल है। तो DE की जगह हम AC भी लिख सकता है। और यहाँ हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें, यहाँ हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो BD की वैल्यू क्या आ जाएगा, AC साइन बीटा हो जाएगा, ये थर्ड इक्वेशन हो जाएगा बच्चों। BD की वैल्यू हमें क्या मिल गया, AC साइन बीटा। अब दूसरा हम यहाँ लेंगे बच्चों कॉस बीटा, और कॉस बीटा के लिए हमारे पास ये पूरा बेस है और ये हाइपोटेनस है। तो यहाँ हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। और बेस हम यहाँ क्या लेंगे बच्चों, BE लेंगे, BE अपॉन हो जाएगा हमारा DE। और इसको हम लिख सकते हैं कॉस बीटा इज इक्वल टू BE अपॉन DE के प्लेस पे क्या हो जाएगा, AC। तो यहाँ हम AC लिख सकते हैं। और BE की वैल्यू अब आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो AC कॉस बीटा हो जाएगा, ये फोर्थ इक्वेशन। तो यहाँ बच्चों आपको इतनी बातें समझ में आनी चाहिए। हमने किया क्या सबसे पहले हमने ABC ट्रायंगल लिया और ABC ट्रायंगल में हमने साइन अल्फ़ा निकाला और साइन बीटा निकाल लिया। तो यहाँ साइन अल्फ़ा को हमने लिया AB अपॉन AC और AB की वैल्यू हमने निकाल लिया। यहाँ से यहाँ तक का पूरा डिस्टेंस हमने फाइंड कर लिया, ये हमारे पास आ गया। फिर हमने AB को पाया क्या, AC साइन अल्फ़ा। फिर हमने कॉस अल्फ़ा को लिया, तो यहाँ से बच्चों हमने इतने का डिस्टेंस फाइंड कर लिया, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमको मिल गया BC का। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमें मिल चुका है। हमें पहले AB मिला और AB के बाद हमने BC को निकाल लिया। AB हमारा इस टर्म में आया है, BC हमारा इस टर्म में आ गया। फिर हमने बच्चों राइट एंगल ट्रायंगल लिया DBE, और DBE में भी हमने साइन बीटा लगाया और कॉस बीटा लगाया। साइन बीटा से हमने निकाल लिया BD की वैल्यू, और BD जो हमारा होता है, BD हमको यहाँ पे दिया है, इतने का डिस्टेंस हमने निकाल लिया, ये डिस्टेंस हमारे पास आ गया। और यहाँ कॉस बीटा से हमने BE की वैल्यू निकाला, अब ये हमारा पास BE पूरा आ गया है। अब ऐसा बच्चों हमने किया क्यों,
क्योंकि ऐसा करने से हमें क्या मिल रहा था, अगर हमें यहाँ से AD निकालना है, अगर हमें यहाँ पे AD निकालना है या फिर EC निकालना है, Q की वैल्यू फाइंड करना है और P की वैल्यू फाइंड करना है, तो हमें ये पूरा का पूरा लेंथ का पता होना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ पता होना चाहिए और इतना भी लेंथ पता होना चाहिए। अगर हमें यहाँ से यहाँ तक का लेंथ नहीं पता है और ये लेंथ नहीं पता है तो हम इतने लेंथ को निकाल नहीं पाएंगे। तो हमने वही चीज़ किया, पहले मैंने ये लेंथ निकाला और फिर उसके बाद ये पूरा का पूरा लेंथ निकाला। तो यहाँ से बच्चों हम क्या करेंगे, अब हमें निकालना है P की वैल्यू। तो यहाँ से P की वैल्यू अगर हमें निकालना है तो P को हम क्या लिख सकते हैं, P को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, BE में से और BC माइनस कर देंगे। यहाँ पे लिखा जा सकता है BE में माइनस कर दो BC। तो BE में जब माइनस करोगे BC तो आपको P की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा P की वैल्यू है और हमें BE में से BC को माइनस करेंगे तभी P की वैल्यू आ रही है। तो यहाँ से आपने BE निकाल रखा है। BE हमारे पास कहाँ पे है, ये BE हमारे पास ये दिया है, इसको AC cos बीटा बना लेना। BE की वैल्यू आया है AC cos बीटा माइनस और BC की वैल्यू आया है बच्चों AC cos अल्फ़ा। और यहाँ से बच्चों हम लिख सकते हैं AC कॉमन हो जाएगा, cos बीटा माइनस cos अल्फ़ा आ जाएगा। ये हो जाएगा बच्चों, इसको हम इक्वेशन 5 मान लेते हैं। फिर उसके बाद Q की वैल्यू फाइंड करना है। Q की वैल्यू, अगर हमें ये लेंथ चाहिए तो हमें पूरा AB का पता होना चाहिए और BD का पता होना चाहिए। AB में से BD को माइनस करोगे तभी तो Q आएगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं AB माइनस BD। तो AB की वैल्यू हमने निकाल रखा है AC साइन अल्फ़ा, यहाँ हो जाएगा AC साइन अल्फ़ा माइनस BD की वैल्यू आया है हमारे पास AC साइन बीटा, AC साइन बीटा दिया है और यहाँ से बच्चों AC कॉमन ले लीजिए, आ जाएगा साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा और ये बच्चों हो जाएगा इक्वेशन 6। अब बच्चों आप क्या करिए, 5th को 6th से डिवाइड कर दो। जब 5th से 6 को डिवाइड कर दोगे तो ये बन जाएगा P अपॉन Q और P अपॉन Q आ जाएगा। तो P हमको क्या मिला है, AC cos बीटा माइनस cos अल्फ़ा और डिवाइड बाई AC साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा और यहाँ से कट जाएगा AC और हमें मिलेगा P अपॉन Q इज इक्वल टू cos बीटा माइनस cos अल्फ़ा डिवाइड बाई साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा, हेंस प्रूव्ड।